हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। तो दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज अपडेट हम डिस्कस करने वाले हैं जो जैन 9 2025 को जीएसटी पोर्टल पे फ्लैश आउट हुआ है। दिस इज relating to implementation of mandatory mentioning of HSN codes in GSTR 1 and 1A. So basically, HSN कोड्स, जैसे कि आपको पता है, अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 CR के नीचे है तो आपको 4 डिजिट HSN स्पेसिफाई करना है अपने GSTR 1 and 1A में। एंड अगर 5 CR के ऊपर है तो 6 डिजिट HSN लिखना है। एचएसएन में काफी सारे चेंजेस लाए हैं जो उन्होंने फेस्ड मैनर में लाए हैं। फेज 1 और फेज 2 ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है एंड अब फेज 3 वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं फ्रॉम द रिटर्न पीरियड जनवरी 2025, यानी कि जैन 2025 का रिटर्न जो आप फेब में फाइल करोगे उस पे ये एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए, जहां जैन टू मार्च का रिटर्न वो अप्रैल में फाइल करेंगे, तब ये फेज 3 इम्प्लीमेंट होगा। एट प्रेजेंट आप जो दिसंबर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। पुराने फेज 1 फेज 2 ही चलेंगे। फेज 3 जो एप्लीकेबल होगा वो जनवरी की रिटर्न पीरियड जो आप फेब में फाइल कर लें, या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स जो अप्रैल में फाइल करने वाले हैं तब के लिए एप्लीकेबल है। चेंजेस आए हैं टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 and 1A में। टेबल 12 है एचएसएन रिपोर्टिंग। अब इसमें क्या बताया गया है, फर्स्ट चेंज जो आया है, in this phase, manual entry of HSN has been replaced by choosing correct HSN from given drop down. एट प्रेजेंट क्या होता था कि HSN अगर हमें पूरा नहीं पता है या ज्यादा सही सही नहीं पता है तो हम एक इमीडिएट नेक्स्ट नंबर जो आने वाला है HSN का वो लिख देते थे। और अगर वो ड्रॉप डाउन में नहीं होता था तो भी वो एक्सेप्ट हो जाता था सिस्टम के थ्रू। अब ऐसा नहीं होगा, अब ड्रॉप डाउन के थ्रू ही आपको HSN लेना है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप एक्यूरेट एचएसएन ले, नियर बाय एचएसएन नहीं चलेगा, एक्यूरेट एचएसएन होना चाहिए, तभी वो आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट रहेगी ये आपका एचएसएन मास्टर डेटा जो आपका एचएसएन एक्चुअली अवेलेबल है पोर्टल पे वहां से बनेगी। आपके जो भी एप्लीकेबल ड्रॉप एचएसएन है वो आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करने हैं, आप मैनुअली इंसर्ट नहीं कर सकते। सेकेंड मेजर चेंज वो लोग ने जो ये एडवाइजरी पोर्टल के थ्रू आया है, Table 12 has been bifurcated into two tabs, namely B2B and B2C. To report these supplies separately. एट प्रेजेंट आप एचएसएन जो था वो अगर आपका रेट चेंज होता था तो ही आपको एक एचएसएन मल्टीपल टाइम्स डालने के लिए होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपका रेट सेम भी है तो भी आपने जो B2B सेल किया है एंड B2C जो सेल किया है, जो दोनों ही आपने अलग से स्पेसिफाई किया है जीएसटीआर 1 में, उसको भी आपको अलग से बाइफरकेट करना होगा एचएसएन वाइज एंड अलग से स्पेसिफाई करना होगा। सो ये एक एक्टिविटी एडिशनल आपके पास हो जाएगी। एट प्रेजेंट आपको जो एचएसएन वाइज है डेटा वो तो अलग एक्यूमुलेट करना ही है। फिर एचएसएन में सपोज सेम एचएसएन में मल्टीपल रेट्स है, जैसे 0% है अगर वो एक्सपोर्ट है तो, या फिर एग्जाम्प्ट है तो किसी वजह से, या फिर 18 और 12 है दोनों केसेस, तो आपको एट प्रेजेंट क्या होता था, सेम एचएसएन को रिपीट करके सिर्फ रेट चेंज करने पड़ते थे। बट अब अगर सेम रेट रहा एंड B2B और B2C अलग अलग कैटेगरी में है तो भी आपको डबल बार वो एचएसएन को लिखना होगा एंड B2B सप्लाईज को अलग और B2C सप्लाईज को अलग स्पेसिफाई करना होगा। सो ये एक एडिशनल एक्टिविटी है जो मुझे लगता है कि एक एडिशनल कंप्लायंस एंगल और हो जाएगा जो टैक्स पेयर पे आएगा। थर्ड मेजर चेंज जो वो लेके आए हैं, validation regarding values of supply and tax amounts involved in the same has also been introduced. एट प्रेजेंट क्या होता था कि अगर आप सपोज 100 रुपीज डाल रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू में एंड टैक्स रेट 18% सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो टैक्स अमाउंट आने चाहिए या तो आईजीएसटी में 18 आने चाहिए या फिर सी और एस में 9 और 9 आने चाहिए। बट मान लीजिए अगर आप 10 और 10 लिखेंगे तो भी वो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता था, या मान लीजिए उल्टा आप 6 और 6 लिखेंगे जो कि 12% रेट पे है और अगर आपने गलती से 18 सिलेक्ट किया है तो भी वो सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा था एंड आपको रिटर्न फाइल करने दे रहा था। बट अब ये चैलेंज आएगा कि अब उसी वक्त रिटर्न में वैलिडेशन होने लगेंगे, यानी कि अगर सपोज आपने 100 रुपीज सिलेक्ट किया है और उसके सामने 18% सिलेक्ट किया है तो आपकी जो टैक्सेबल टैक्स वैल्यू है वो कम से कम 18 रुपीज होने चाहिए। 10 रुपीज वेरिएशन अप एंड डाउन में एक्सेप्ट किया जाएगा, जैसे कि आपका जीएसटीआर 9 में होता है। जीएसटीआर 9 में वैलिडेशन किया जाता है कि अगर आपने एचएसएन
जो टैक्सेबल वैल्यू डाला है एंड जो टैक्स रेट डाला है, तो टोटल टैक्स अमाउंट जो है वो आपके टैक्सेबल वैल्यू इनटू टैक्स रेट से मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। ये एक्टिविटी जीएसटीआर 1 एंड 1 ए में नहीं होती थी। अगर आपने रॉन्ग वैल्यूज डाली तो भी एक्सेप्ट किया जाता था। बट अब वैलिडेशन प्रोसेस भी वो लेके आ रहे हैं HSN टेबल में, जहां पर अगर आपने 100 रुपीज डाला है, यानी कि जो टैक्सेबल वैल्यू डाला है, और इनटू टैक्स रेट करेंगे तो वो जो अमाउंट है वो टैक्स अमाउंट से मैच होना चाहिए। 10 रुपीज अप एंड डाउन वेरिएंस शायद एक्सेप्ट होगा। तो ये जैसे जीएसटीआर 9 में भी देखेंगे तो 10 रुपीज अप एंड डाउन वेरिएंस वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आपकी काफी बार फिगर पॉइंट्स में होते हैं, तो वो वेरिएशन आना थोड़ा बहुत लाजिम है। उन्होंने ये भी कहा है कि इनिशियल पीरियड में ये जो वैलिडेशन है वो सिर्फ एक वार्निंग मोड में रहेंगे। यानी कि अगर आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है इनटू टैक्स रेट है, उतना जो वैल्यू टैक्स का वैल्यू नहीं आ रहा है, तो एट प्रेजेंट आपके पास एक पॉपअप दिया जाएगा जो बताएगा कि आपका जो अमाउंट है आपने रॉन्ग डाला है। बट अगर रॉन्ग अमाउंट है तो भी वो आपको आगे जाके रिटर्न फाइल करने देगा। इनिशियल स्टेप में उन्होंने ये वैलिडेशन को एक सिर्फ वार्निंग मोड में डाला है। आगे चल के ऐसा होगा कि अगर आपने ये वैलिडेट प्रॉपर नहीं किया तो आपका GSTR 1 1A ब्लॉक किया जाएगा, यानी कि आपको सही अमाउंट डाल के ही फाइल करने मिलेगा। ये इम्प्लीमेंटेशन फेज पे है, स्टार्टिंग में सिर्फ वार्निंग मोड में रहेगा, आगे जाके ये कंपलसरी हो जाएगा। सो गवर्नमेंट चाहता है कि हम इस प्रैक्टिस में आए ताकि हम सही HSN वैल्यूज डालें, इनको बाइफरकेट करके बिटवीन B2B एंड B2C, एंड जो टैक्स रेट है और जो टैक्सेबल अमाउंट है वो सही आए। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।